नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय चंद्रपुर में हूँ। चंद्रपुर लोकसभा सीट काफ़ी इस समय चर्चा में है क्योंकि यहाँ से सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एक तरफ मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय सांसद जिनकी मौत हो गई थी उनकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से भी उम्मीदवार दिया गया है तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर होने वाली है क्योंकि स्थानीय सांसद सुरेश बाड़ू धानोरकर वो यहाँ से सांसद 2019 में थे, लेकिन उनकी असामयिक मौत के बाद उनकी पत्नी को कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया है, जिनके साथ सिंपैथी भी है। हमारे साथ आज चाय की चर्चा में तमाम सारे लोग हैं यहाँ के स्थानीय, जो कि सुबह सुबह यहाँ आते हैं, चौपाल की तरफ बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं यहाँ पर क्या प्रमुख मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के लोग जनता वोट करेगी। इस सारी चीज़ों को हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि सुधीर मुनगंटीवार को बीजेपी को टिकट देना पड़ा, जबकि यहाँ से दूसरे जो पूर्व सांसद हैं हंसराज आहिर, उन्होंने टिकट की डिमांड की थी, उसके बावजूद महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री को टिकट देना पड़ा। क्यों सांस्कृतिक मंत्री को टिकट क्यों देना पड़ा? यहाँ से लगता है कि वह उनकी छवि खराब थी पिछले सांसद की, और ये जो विधायक है यहाँ से जो मंत्री हैं उनकी स्थिति अच्छी है। ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा में जो विनिंग कैंडिडेट जिसको मेरिट का बोला जाता है, उस बेसिस पे उस निकष पे उनका चयन होता है। चंद्रपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सुधीर मुनगंटीवार जिनको टिकट मिला है, बहुत ही काबिल ऐसा उम्मीदवार है। अगर आप अगर देखें तो इंडिया अलायंस की जो प्रतिभाताई है और सुधीर भाऊ, इन दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। पिछले 5 साल की ही आप देखिए दोनों का रिपोर्ट। अगर पिछले 5 साल में सुधीर भाऊ ने क्या विकास कार्य किए हैं और धानोरकर परिवार ने क्या विकास कार्य किए, तो आपको ये महसूस होगा एक तरफ सिर्फ एक अगर विकास कार्य किया होगा तो सुधीर भाऊ ने 100 विकास कार्य किए हैं। इतनी बड़ी प्रचंड तफावत है दोनों में। उम्मीदवार को देखिए, उम्मीदवार में क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है, वो चंद्रपुर में विकास की गंगा बहा सकते हैं, नहीं सकते। दूसरी बात, लोकसभा का इलेक्शन स्थानिक मुद्दों समस्याओं के ऊपर नहीं होता है, राष्ट्रीय मुद्दे सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। अगर भारत को अग्रसर करना है तो भाजपा एक ही पर्याय आज के तारीख में भारत में उपलब्ध है। आपको लगता है कि बीजेपी ही पर्याय है और स्थानीय मुद्दे चुनाव में काम नहीं करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी देख रहा है, लोगों के मन में प्रति आक्रोश है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया है मोदी जी ने। लोगों में जो ये तानाशाही चल रही है इस देश में, ये देश ऐसा नहीं चाहता है। ये लोकशाही का देश है, यहाँ पे लोकशाही जीवित है और लोकशाही को जीवित रखना है तो ये तानाशाही को इस देश से हटाना पड़ेगा। क्योंकि देख रहे हैं आप, किसी की गलती नहीं है, उनको ईडी का धाक दिखा के उनको जेल में डाला जा रहा है। परिस्थिति कैसी है, देश पे कर्जा कितना, 2,15,000 करोड़ रुपए कर्जा हो गया। फिर सरकार क्या कर रही है? जीएसटी ले रही है, सारे लोगों से पैसे ले रही है, दूध पे, दही पे, छाछ पे, सारे जीवनावश्यक वस्तु पे जब पैसे ले रही है, लेकिन फायदा क्या मिल रहा है? फायदा कुछ भी नहीं मिल रहा। इनके उद्योगपति बड़े होते जा रहे हैं, जो करोड़पति थे वो अब्जोपति हो जा रही है। रुकना चाहिए। लगता है कि इस तरीके की चीज़ें हैं। स्थानीय समस्या क्या है जिनको लोग वोट करेंगे? देखो, स्थानीय, मैं भी नगर सेवक यहाँ रहा हूँ। स्थानिक समस्या यहाँ की रोड की थी, मूलभूत सुविधा पानी की थी, सीवरेज लाइन की थी। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। उनके हाथ में 5 साल से सत्ता थी और 5 साल जाने के बाद, प्रशासक बैठने के बाद, वो प्रशासक या महानगर पालिका का जो आयुक्त है वो उनका चपरासी बन के यहाँ पर उन्होंने कोई भी काम नहीं की। कोरोना काल में जो डब्बा देते थे पब्लिक को, उसमें भी पैसा खा गए। यहाँ की जो अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन है, पाइपलाइन की योजना थी, वो अभी तक एक लोगों को पानी नहीं मिला। ये कौन सा विकास? भाई साहब ने बोला था क्या विकास किसका हो गया? जो लोगों ने जो बाहर से आके जो भ्रष्टाचारी थे, जो माननीय प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम स्वच्छ प्रतिमा के हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था एक भाषण में, अपने
अजीत पवार को कि इनके ऊपर लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार है, इनको अटक होना चाहिए, और वही आदमी को अपने पार्टी में लेके स्वच्छ प्रतिमा, ये तरीके का जब विकास हुआ होगा तो देश में इस तरीका विकास हुआ नहीं। ये चंद्रपुर की जनता ने देख लिया है, आपने देखे होंगे। देखो ये दोनों भी फुटपाथ कैसे गंदे हैं, यहाँ की जो अंडरग्राउंड लाइट नहीं हो सकी अभी 10 साल से, वो है एक काम नहीं किया महापालिका ने। इसलिए यहाँ जनता की यहाँ की जनता की बहुपेट का ब्रिज फ्री पुलिया जो 10 साल से वैसा है और बाकी के पुलिया हो जाते, इस तरीके का यहाँ चंद्रपुर में कोई विकास नहीं करके ये चंद्रपुर की जनता ने ठान लिया है कि ये बार सिर्फ कांग्रेस, जब जब हम कांग्रेस की यहाँ सत्ता थी तब तक यहाँ का महानगर पालिका कांग्रेस यहाँ इन्होंने पैसा कहाँ खर्चा किया, सब एंटरटेनमेंट पे बड़े बड़े प्रोग्राम ले रहे, 625 करोड़ रुपया सांस्कृतिक कार्यक्रम पे खर्चा किया। वो लोगों की जरूरत नहीं है। लोगों की आज की तारीख में जरूरत क्या है, हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा मिलना चाहिए, हमें शिक्षा व्यवस्था अच्छी मिलना चाहिए। ये महानगर इतना बड़ा एरिया है लेकिन वहाँ पे एक स्कूल है बाबूपेट में, नेताजी स्कूल, उसी का नाम पे ये भाजपा वाले कंटिन्यू ढिंडोरा पीट रहे कि हमने एक स्कूल अच्छी बनाए। बाकी जगह पे भी लोग रहते हैं ना, गरीब तबके के, इंदिरा नगर लगता है आपको कि वही समस्या है, क्या दिक्कत है? और क्या सुधीर मुनगंटीवार, चूंकि बीजेपी कह रही है एक सक्षम उम्मीदवार को टिकट दिया है इस बार और चंद्रपुर का बदलाव होगा? बदलाव तो होना है और इस बार के इसमें प्रतिमा ही चुन के आ जाएंगी। इसलिए आएंगी कि उसका कार्यकाल भला ही 5 साल का हो गया। सुधीर भाऊ का कार्यकाल 15 साल से है या 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। किस बात की यहाँ पर समस्या नहीं है? हर समस्या यहाँ पर धरी की धरी पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और सुधीर भाऊ पुलिस स्टेशन बांध रहे, बस स्टैंड बांध रहे, उससे पब्लिक का क्या फ़ायदा है? पब्लिक का फायदा है ना। पुलिस स्टेशन में अगर आप जाएंगे पुलिस वालों को सुविधा चाहिए। स्टेशन पे तो लोग चल ही रहे थे ना। पुलिस वालों को भी सुविधा पे होना चाहिए विकास, लोगों की सुविधा। लोगों को सुविधा क्या मिल रही है? यहाँ शिक्षण संस्था पूरे बंद हो गए महाराष्ट्र में। क्या किया सुधीर बाबू ने? यहाँ नगर परिषद के बोलो, जिला परिषद के स्कूल पूरे बंद हो गए, लड़के नहीं जा रहे हैं। उसके ऊपर कभी बात उठाए? यहाँ का प्रदूषण इतना बड़ा हमारा CTPS बना है, पूरे आशिया में 2nd नंबर का है, उससे प्रदूषण कितना हो रहा है? प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण यहाँ की समस्या है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण के कारण पूरा चंद्रपुर और आसपास का इलाका प्रदूषित है, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। बेरोजगारी भी एक समस्या है, इस तरीके के लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या ये समस्या है? वोट किस आधार पर लोग करेंगे और क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है? नहीं, यहाँ पे काम हो रहे हैं और पूरे देश में भी काम हो रहे हैं। और मोदी जी की जहाँ तक की बात करें ऊपर में, पहले आपने देखा होगा मोदी जी ने पिछले मैनिफेस्टो में जो जो वचन दिए थे वो वचन पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा 370 का मुद्दा था, 35A का मुद्दा था, वो सब मोदी जी ने वो पूरे करके बताए। उसके बाद में राम मंदिर का बहुत सालों से जो मुद्दा पेंडिंग था वो भी पूरा किया। उसके बाद में अभी मंदिर की लकड़ी जो है वो तो चंद्रपुर से गई है। वो तो चंद्रपुर से गई है राम मंदिर की लकड़ी, वो भी मोदी जी ने वो भी पूर्ण किया। और दूसरी बात अभी जो है CAA का भी उन्होंने डाला है लास्ट इसमें, अभी वो भी आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है। और जहाँ तक कि विकास चल रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों में जो है ना विकास पूरा ठप्प हो गया था। क्यों? 2.5 साल तो आपकी सरकार है, 2.5 साल पहले केंद्र का जो यहाँ पे जो खासदार बैठा था उसने कुछ भी काम नहीं किया। वो 5 साल जो चुनाव में कांग्रेस का जो खासदार था बाबूजी धानोरकर थे, उनका कोई काम उन्होंने कुछ किया नहीं। इस बार सिंपैथी तो लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी बाबू धानोरकर की पत्नी के साथ है। सिंपैथी वगैरह ऐसा कुछ रहता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा भी नेता नहीं था वो जिसको सिंपैथी मिले। ऐसा कोई ये इतनी सिंपैथी वगैरह कोई लोग सुनने वो उम्मीदवारों में कंपेयर यदि किया तो सुधीर भाऊ और वो प्रतिभा ताई के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। सुधीर भाऊ को लोगों ने पहली बार वो अभी सांसद का चुनाव लड़ रहे, लेकिन उन्होंने उनको विधानसभा में देखा है। विधानसभा में जब सुधीर भाऊ बोलते थे, कोई भी प्रश्न बोलते थे, कोई भी यानी विरोधी में भी कुछ प्रश्न उठाते थे तो जो भी आगे का जो है वो निरुत्तर हो जाता था। और सुधीर भाऊ को आपने जो शब्द देते थे, आपने जैसा सुधीर भाऊ जब थे तो विरोधी पक्ष में आमदार रहते हुए भी उन्होंने बल्लार शाह का वचन दिया था, बल्लार शाह तालुका बनाया, पोम्बुरना तालुका बनाया। ये सब विकास हुआ है। विकास हुआ है, विकास तो। आपको लगता है कि दारू एक प्रमुख समस्या है? अभी इस साल दारू ये प्रमुख समस्या नहीं है। जहाँ तक
उम्मीदवार का सवाल है। कौन उम्मीदवार कैसा है, कौन उम्मीदवार क्या है, ये चीज़ नहीं है। आज जो इलेक्शन चल रहा है वो देश के जो मुद्दे पे चल रहा है। आज अपना संविधान जो खतरे में है वो संविधान को बचाने के लिए मोदी ने बहुत सारे वायदे किए थे, बहुत सारे किए, लेकिन सब वायदे जुमलेबाज निकले। उन्हें जो विकास की बात करते हैं तो अगर चंद्रपुर की अगर बात किए तो यहाँ का विकास अगर अपन देखें, जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो फैक्ट्रीज बनी है, उद्योग बने, वही अभी है। उसके अभी तक 25-20 साल में उसके अलावा दूसरे कोई भी उद्योग आए नहीं। यहाँ बेरोजगारी का सवाल है। चंद्रपुर में तो टाइगर सफारी बढ़ी, यहाँ के टाइगर बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसके कारण लोग काफ़ी दूर दूर तक गए। टाइगर सफारी बढ़ी, बहुत सारे ये बने, लेकिन उसकी वजह से बेरोजगारों को क्या मिला, यहाँ के पब्लिक को क्या मिल रहा है, उनको जीने का उनका सवाल में। चंद्रपुर का जो अभी शहर का अगर अपन यहाँ ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पाइपलाइन है, नल की लाइन बराबर नहीं है, रास्ते बराबर नहीं है। आप ये बताइए कि बेरोजगारी क्या समस्या है? हाँ, बेरोजगारी ये समस्या है, लेकिन ये अभी बीजेपी बहुत तौर पे सॉल्व होने की उम्मीद है। अभी जैसे चंद्रपुर की बात है तो ये टाइगर सफारी और ये नेशनल पार्क होने की वजह से बहुत से उन्होंने गेट चालू कर दिया है। उससे बहुत से बेरोजगारी समस्या गांव खेड़े में सॉल्व हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं और भी हैं। आप बताइए कि बेरोजगारी या नशाबंदी या दारू शुरू करना, क्या ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं इस? नहीं, ये कोई समस्या नहीं है चंद्रपुर में। जहाँ तक कि देश की बात कर रहे हैं आप, सांसद का चुनाव है, मोदी जी ने अभी आप देख सकते हैं इंटरनेट पे सभी मौजूद है। पहले कितने हॉस्पिटल थे, पहले कितने एम्स थे, देश भर में पहले कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट है, इसके सभी के आंकड़े नेट पे मौजूद है। पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ तक ट्रेन नहीं जाती थी वहाँ एयरपोर्ट बन गया है। जहाँ ट्रेन नहीं जाती थी वहाँ एयरपोर्ट। मेट्रो का देखिए आप, नागपुर तक मेट्रो आ गई। और अभी परसों ही आश्वासन दिया है गडकरी, आने वाले दिनों में नागपुर से गढ़चिरौली भी मेट्रो चलेंगी। आप ये सब देख सकते हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद यहाँ के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? लोग राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये राम मंदिर के नाम से नहीं। लोग इनका मकसद ही ये है भाजपा का कि मंदिर मस्जिद के नाम से झगड़े लगाने का, आपस में बैर करने का, जाति पाति का ये राजकारण पहले से कर रहे हैं। जैसे कि देखो मंदिर, आपने जाना होगा मंदिर कहाँ बना, जो विवादित जगह थी उससे 6 किलोमीटर दूर मंदिर बना, राम मंदिर बना। हमारे भी सबके राम है, ऐसा जरूरी नहीं भाजपा का पेटेंट है क्या राम मंदिर? कोई बीजेपी तो कह रही है कि चंद्रपुर से लकड़ियां गई, भगवान राम के मंदिर का जो दरवाजा है वो चंद्रपुर ने बनाया। भाई साहब, जितने की लकड़ी हुई ना उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट उन्होंने प्रदर्शन किया, उसका इवेंट बनाए वो लकड़ी का कई पार्ट में। देखो यानी राजकारण कहा करते हैं, यही इनकी गंदी सोच है। काम के नाम पे नहीं बोलेंगे ये उद्योगपति को कैसा फायदा पहुंचाएंगे, अरबों खरबों रुपए के उनके कर्जे कैसे माफ करेंगे। अभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड का सवाल आया, क्यों गाड़ी बढ़ी, 2 व्हीलर 60,000 की गाड़ी क्यों 1,10,000 हो गई, सीमेंट क्यों भाव बढ़ा, ये कंपनियों से चंदा लेते हैं। समझ गए ना, वो गाड़ी वाले से, जो गाड़ी बनाता है गाड़ी कंपनी वाले से भाजपा वाले चंदा लेते, कमा ले पैसे, पूरे कमा ले पैसे। आपको लगता है कि जो दारू बंदी पिछली सरकार में हुआ था, फडणवीस सरकार में, उसके बाद जब उद्धव की सरकार बनी तो उसे खोल दिया गया, तो लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है क्या? बंद करने से या शुरू करने से लोग किससे ज़्यादा प्रभावित हैं? आप थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा इस बात के लिए। मैं पुलिस खाते से रिटायर हो गया हूँ और मैं यहाँ पर 85 से अभी 2 साल तक मैं पुलिस में नौकरी की। मेरे 30 साल के पीरियड में यहाँ ब्राउन शुगर आया नहीं था, एक लड़का भी ब्राउन शुगर का पेशेंट नहीं था। आज तुम देखोगे हर गली हर मोहल्ले में तो ब्राउन शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ये दारूबंदी अगर होती नहीं हमारे चंद्रपुर की उस समय, तो ये ब्राउन शुगर चंद्रपुर में आता नहीं था। ड्रग्स बढ़ गया, दारू बंद करने के बाद ड्रग्स बढ़ा। टोटल ड्रग्स चंद्रपुर में 10 मकान के पीछे एक आदमी आज ड्रग्स पी रहा है। क्यों पी रहा है? 30 साल 35 साल हमने नौकरी की है, एक भी आदमी यहाँ ड्रग्स का पेशेंट नहीं था। कोई अगर चैलेंज करे तो मेरे से बात करवाओ। फिर मुनगुंटी बार लगता है कि आपको अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर जो है जो कांग्रेस दावे कर रही है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, वो सारी समस्या है? बेरोजगारी तो यहाँ बढ़ी हुई है और ऐसा नहीं है कि सुधीर बाबू ही अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग अच्छा काम कर सकते हैं।
तो कांग्रेस को क्यों नहीं वोट देना चाहिए? वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उससे क्या नुकसान होगा कांग्रेस को, बीजेपी को फ़ायदा होगा, या फिर उम्मीदवारी के तौर पर ज़्यादा? इसमें वंचित आघाड़ी के कारण बीजेपी को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वंचित के अंदर जो है उतने कोई पावरफुल कैंडिडेट नहीं है जो उनको फेस कर सके। तो अल्टीमेट जो वोट है वोट कटवे के रूप में रहेंगे और इससे वोट का डिवाइडेशन होगा और इसमें चांस बीजेपी को जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप ये बताइए कि बीजेपी का यहाँ पर जो मुद्दे हैं प्रमुख, वो है बेरोजगारी और साथ ही साथ प्रदूषण, दारूबंदी का मुद्दा। इन सारे मुद्दों से क्या वोट पर प्रभाव पड़ेगा क्या? अगर आप देखें पिछले कई चुनावों में कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ। इनकी 4 पीढ़ियाँ हो गई है, गरीबी हटी, आप देखते हो सब तरफ गरीबी अभी आज भी है। तो ये मुद्दा कहाँ है? और ये जो आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, या एक उदाहरण दिखाइए मुझे। भाजपा ने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार में भाजपा को कोई पकड़ा गया। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सभी को पैसा गया है, सभी को बाकायदा ट्रांसपेरेंसी से पैसा गया है। तो अगर एक चोर है इनके कहने के हिसाब से, अगर भाजपा चोर है तो ये खुद चोर है। अगर कांग्रेस को भी तो चंदा गया है। भ्रष्टाचार कौन से माध्यम से हुआ पता है? यहाँ पर एक कार्यक्रम 1 करोड़ का, उसके पीछे 4 करोड़ खर्चा करने का इन्होंने काम यहाँ पे किए, वही तो भ्रष्टाचारी है। अरे ये 250 करोड़ रुपए की पाइपलाइन डाले, कहाँ डाले कहीं पता नहीं, अभी तक एक आदमी को पानी नहीं मिला। तो ये क्या भ्रष्टाचार है कि इनका शिष्टाचार है भाजपा का? ये बताओ। बीजेपी इनका कहना है भ्रष्टाचार करो। मोदी जी क्या कर रहे हैं देश से, बड़े बड़े मंच से भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरे पार्टी में आके करो, जम के करो, मेरे पार्टी में आके करो। सबको जो मोदी जी तो दावे कर रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हटाना है तो बीजेपी को लाना है। नहीं, वही तो देख रहे हैं ना, सारे नेताओं को बोल रहे, आह्वान कर रहे, आपको भ्रष्टाचार करना है, अरबों का अगर भ्रष्टाचार करो तो मेरे पार्टी में। रही सीवरेज की बात, ठीक है, कांग्रेस के काल में किसी को भी योजना लाने का अधिकार है, उसके बाद में इनकी सरकार आई, कभी विधानसभा में आवाज उठाया 150 करोड़ के लिए, यहाँ की सीवरेज लाइन के लिए पानी नहीं जा रहा करके। पैसे तो जनता के गए ना, आवाज उठाए नहीं, चुपचाप रह के काम करना और ऊपर से आरोप लगाना, ये गलत बात है। जैसे भाई साहब ने बनाया, अभी अमृत योजना आई है 340 करोड़ की, अभी क्या हुआ, आधे शहर में अमृत योजना का ये नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तो हो रहा ना, भ्रष्टाचार इनके यही हो रहा है, यही से स्टार्ट हो रहा है भ्रष्टाचार की बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप बताइए कि भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है क्या? नहीं, अभी भाई साहब ने बताया कि सीवरेज में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार में विधानसभा में इन्होंने आवाज़ नहीं उठाया बीजेपी में। लेकिन ये जिले के अंदर कांग्रेस के 3 विधानसभा सदस्य है, उनका भी तो काम था, उनका भी काम था क्या ये उठाना, मुद्दा उठाना, लेकिन भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। लेकिन कांग्रेस का भी काम था, बीजेपी का काम नहीं था, क्योंकि विधानसभा सदस्य करके कांग्रेस के भी उम्मीदवार विपक्ष भी अपना काम यहाँ से सही तरीके से नहीं कर पाए। जैसा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर हुआ था तो कांग्रेस के जो विधायक थे उनको विधानसभा में उठाने, लेकिन उन्होंने भी नहीं उठाया। अरे विपक्ष यानी भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो वो कहाँ से आवाज़ उठाएंगे? विपक्ष हुआ ही नहीं, हुआ रहता तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया रहता। भ्रष्टाचार दिल्ली में जहाँ हुआ वहाँ लोग जेल के अंदर में हैं। जिन लोगों ने अन्ना हजारे का आंदोलन का फायदा लिया, अन्ना हजारे के साथ में रहे, दारू घोटाला किया, अभी अन्ना हजारे वो अपना उसको शिष्य मानने को तैयार नहीं है। वो बोल रहा है मेरा ऐसा शिष्य कैसा निकला, ये मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता है। अन्ना हजारे का यूज़ किया गया और अभी देखिए उनके आधे मंत्री तो जेल में, एक छूटता दूसरा जाता, दूसरा आता तीसरा जाता। ये लगाया क्या है? यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया रहता जेल में गया रहता क्या? लेकिन ये बताइए कि प्रदूषण को लेकर के जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर प्रदूषण को लेकर कोई सही तरीके से एक पॉलिसी नहीं बन पा रही है, वो मुद्दा रहेगा क्या? प्रदूषण के ऊपर बहुत से उपाय किए जा रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा उपाय किए जाएंगे। ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा, यहाँ लोकल के इश्यूज रहेंगे। पार्टी स्प्लिट हुई है, जो पार्टी अलग अलग हो गई है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? कि एनसीपी से लोग अलग हो गए, लोग शिवसेना से अलग हो गए, इसका फ़ायदा मिलने वाला है क्या? जो भ्रष्टाचार के अनेक आरोप है,
चाहे वो छगन भुजबल रहो, अजीत पवार रहो या कोई शिवसेना से कुछ लोग गए, वो पूरे भ्रष्टाचारी की एक सेनापति बन के फडणवीस है, ये सब लोगों ने जान लिए। जो भ्रष्टाचार किया उनके पास गया तो बस क्लीन। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा किए जा रहा है, इतने उद्योग आ रहे हैं, आप जो आंकड़े देखिए यदि गूगल पे तो भी आपको मालूम हो जाएगा। और ये 2.5 साल की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार की। महाराष्ट्र की 2.5 साल, इसके पहले की 2.5 साल की जो सरकार थी, मुख्यमंत्री तो घर के बाहर ही नहीं निकले, घर कोमड़ा मुख्यमंत्री करके उसको लोग बोलते थे। अभी जो उतने जितने नहीं निकले, अभी ये सरकार ने वो पुराने उद्धव जी ठाकरे को बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। ये सरकार ने इसका इतना ये सरकार का काम है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सारे अलग अलग मुद्दे रहे जिनको लेकर के लोगों ने अपनी राय दी है। खासकर बेरोजगारी का एक मुद्दा रहा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, मोदी जी के विकास का मुद्दा हो या सुधीर मुनगंटीवार के हैवी वेट होने का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के आपस में बहस है। जनता तय करेगी कि आखिर किस आधार पर किसको वोट दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट बालकृष्ण के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, चंद्रपुर।